हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द विकास भारद्वाज। कर्म जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा, ये सुनिश्चित है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी, आपने सबने सुना होगा। हम जैसा कर्म करेंगे, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होना है, बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल भी बुरा ही होना है, ये निश्चित है। हम सोचते हैं कि हम चार दीवारियों के अंदर कोई काम कर लेंगे, कोई देखेगा नहीं, लेकिन उसकी नजरें बहुत तीखी हैं। हर एक दीवार को चीर करके तुम्हारे कर्मों के फलों को तुम तक पहुंचा ही देंगे। और कर्म गति टारे ना ही टरिहे, रामचरितमानस में भी यही कहा गया है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। हमारा किया कर्म, उस कर्म का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। सोचें कि कोई और भुगत ले, ऐसा नहीं होता है। हमारा कर्म और वह फल हमें ही भुगतना है। एक कंपनी के बॉस ने अपने एम्प्लॉय को बिना बात के ही थप्पड़ मार दिया, तो उस व्यक्ति का अपने बॉस पर तो जोर चल नहीं सकता, क्योंकि वह औहदे में बड़ा है। तो वह अपने घर पर आया, गुस्से में झुंझुलाते हुए किसी बात को लेकर के उसने अपनी बीवी को पीट दिया, अपनी पत्नी को मार दिया। तो पत्नी का बस अपने पति पर नहीं चला, तो पत्नी ने अपने बेटे को पीट दिया। पत्नी ने अपने बेटे को पीट दिया। अब उस बड़े बेटे का न तो माताजी पे बस चलता है, न पिताजी पे बस चलता है। तो उसका एक छोटा भाई था, उस छोटे भाई को उसने पीट दिया। और छोटा भाई न बड़े भाई को मार सकता है, न मम्मी को मार सकता है, न पापा जी को मार सकता है, न माताजी पर जोर चलता, न पिताजी पर, न भाई पर। तो वह झुंझुला करके बाहर निकल करके आया और बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था। उस कुत्ते में उसने लात मारी, कुत्ते में लात मारी तो कुत्ता दौड़ा दौड़ा गया है, भागता भागता गया है एक पार्क में, और उस पार्क में वही बॉस बैठा हुआ था जिसने अपने एम्प्लॉय के बिना बात के थप्पड़ मारा। कुत्ते ने जाकर के उस बॉस को पैर में काट लिया। तो चाहे जितना घूम फिर करके कर्म का फल प्राप्त हो, लेकिन मिलेगा उसी को जिसने कर्म किया है। कर्म का फल सुनिश्चित है, मिलना ही है। ऐसे ही एक व्यक्ति, एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था। रास्ते के किनारे उसने आम का एक बड़ा ही सुंदर बगीचा देखा। अब उस आदमी ने आम के जो वृक्ष देखे, उसमें बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। अब आप विचार करिए, फल देखा किसने? आंख ने। आंख न होती तो कैसे देखता? लेकिन उस वृक्ष के पास क्या आंख चल कर के जा सकती है? नहीं। तो चल कर के गए कौन? पैर। तो जिसने देखा वो गया नहीं। आंख ने फल देखा और गए पांव। अच्छा, पांव चाहे तो क्या वह फल तोड़ सकते हैं? देखा आंख ने, गए पांव, और फल तोड़ा हाथ ने। इसका मतलब यह है कि जिसने देखा वह गया नहीं, और जो गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पैर, फल तोड़ा हाथ ने। अच्छा, हाथ चाहे तो उसको स्वाद मिल जाएगा कि खट्टा है या मीठा है वह फल? हाथ तो स्वाद नहीं ले सकता है। तो फल तोड़ा हाथ ने और चखा जीभ ने, चखा रसना ने। तो जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। देखा आंख ने, गए पैर, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने। और इसमें एक बात है, जिसने चखा उसने रखा नहीं, रखा पेट ने।
तब तक उस बगीचे का माली आया और फल तोड़ते हुए उस व्यक्ति को देखा तो आकर के दबे पांव उसने उस व्यक्ति की पीठ में 2-4 डंडे जमा दिए। अब बताइए, इस पीठ का न लेना है न देना है। फल आंख ने देखा, गए पैर तोड़ा, हाथ ने चखा, रसना ने रखा, पेट ने पिटे पीठ। पीठ का क्या कसूर था? पीठ की तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन इखलाक से जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। और दरबारे इलाही मायूस ना हो ओ बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। कर्म फल उसी को मिलना है जिसने कर्म किया है। जब पीठ में 4-5 डंडे पड़े तो आंसू कहां से निकले? आंसू निकले आंख से। तो आंख ने ही देखा था तो आंसू भी वहीं से निकले। तो कर्म फल उसी को मिलना है जिसने कर्म किया है। श्रीमद् भगवत गीता में भीष्म पितामह ने द्वारिकाधीश से, श्री कृष्ण से, श्री नारायण से, प्रभु से पूछा कि प्रभु, मैंने तो कभी ऐसा कोई गलत कर्म किया नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि 100 साल आगे का 100 साल पीछे का देख सकती है। तो मैं देख रहा हूँ अपने पीछे कर्मों को। मैंने कभी किसी की निंदा नहीं की, कभी किसी का बुरा नहीं किया है। तो मुझे यह कष्ट बाणों की सैया पर कैसे लेटना पड़ रहा है? मेरे कौन से कर्म हैं? तो भगवान कहते हैं कि 100 साल तक आप देख सकते हैं, लेकिन 101 साल तक मैं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें वहां का दृश्य दिखाता हूँ। 101 साल पूर्व तुम राजा थे और राजा होने के कारण तुम शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। धनुष बाण लेकर के शिकार कर रहे थे। तुम्हारे मार्ग में एक सर्प लेटा हुआ था। तुमने उस सर्प को अपनी बाण की नोक से उठा करके फेंक दिया और वह सर्प जहां पर गिरा वहां पर बहुत झाड़े झंकारे थे, बहुत कांटे थे। उस सर्प के शरीर के हर एक छिद्र में, हर एक रोम रोम में वह कांटे चुभ गए। और वही जो कर्म हुआ है उसी का फल तुम्हें आज यह प्राप्त हो रहा है। वो तो अनजाने में किया हुआ कर्म था, लेकिन आपको हम बता दें, बिजली के तार को आप जान के पकड़ें या फिर अनजाने में पकड़ें, वो करंट तो मारेगा ही। कर्म हम जान के करें या अनजाने में करें, वह फल तो प्राप्त होना ही है। कामना से शुरुआत होती है। कामना किसी वस्तु को पाने की कामना हुई। कामना को पूर्ण करने के लिए कर्म होता है और कर्म जब हो जाता है तो उसका फल मिलना भी सुनिश्चित है। कामना फिर कर्म फिर उसका फल। कामना भी नहीं रुकती है, उसको पाने के लिए कर्म भी नहीं रुकता है, फिर फल कैसे रुक जाएगा? हम सोचें कि कामना भी हम करें, फल भी हम करें, कर्म भी हम करें, फल किसी और को मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कामना हमारी, कर्म हमारा, तो फल भी हमारा। तो सदैव जाने या अनजाने में हमें शुभ कर्म ही करना चाहिए, अच्छा कर्म ही करना चाहिए। आज से संकल्प करें कि शुभ कर्म ही करना है। कामना अच्छी करनी है तो कर्म अपने आप अच्छा हो जाएगा। जैसा चश्मा लगाएंगे वैसे ही हमें संसार दिखेगा। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, जैसी वृत्ति वैसी ही आकृति। नजर सही तो नजारा सही। कामना बदल लीजिए, कर्म बदल जाएगा। कामना शुभ है, कर्म शुभ है तो फल भी शुभ है। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। द विकास भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा हमारी वीडियोस पाने के लिए। कोई बात हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ हर जगह शेयर करिए। भारत माता की जय। हरे कृष्णा दोस्तों।